और बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। हर रोज 10 से ज्यादा बार हिंदुस्तानी इलाकों में फायरिंग कर रहा है। 5 अगस्त से अब तक 222 से ज्यादा बार पाकिस्तान ने सीजफायर के खिलाफ वर्जी की है। साल जनवरी से अब तक पाकिस्तान ने 1900 से ज्यादा बार सीजफायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की जानिब से फायरिंग का हिंदुस्तानी फौज ने भी मुंहतोड़ जवाब लगातार दिया है, चाहे वो एक बार की हो या 10 बार की हो। 5 अगस्त से लेकर अब तक 222 से ज्यादा बार पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ा है और उसके बाद वो दिखाता है कि वो बातचीत भी करना चाहता है। हालांकि जिस तरह के हालात मौजूदा दौर में है, लगता यही है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त जो है वो नज़दीक है। हालांकि वहाँ के वुज़रा जो हैं तरह तरह के बयान देते हैं, तो कुछ यहाँ तक भी कह देते हैं कि नवंबर दिसंबर तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हो चुकी होगी। हालांकि कितना उनके अंदर दम है जंग का वो सब जानती है, पूरी दुनिया इस बात से पूरी तरह से वाकिफ है। और हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान कुछ वक्त भी नहीं टिक सकता। और लेकिन देख सकते हैं उसके बाद भी बौखलाहट जारी है लगातार। वो तो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान लगातार बौखला गया है। हर रोज 10 से ज्यादा बार हिंदुस्तानी इलाकों में वो फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तान तकरीबन 5 अगस्त से अब तक 222 से ज्यादा बार सीजफायर तोड़ चुका है। इस साल अगर बात जनवरी से करें और अब तक की, तो पाकिस्तान ने तकरीबन 1900 से ज्यादा बार सीजफायर को तोड़ा है। पाकिस्तान की जानिब से फायरिंग लगातार जारी है। हालांकि हिंदुस्तानी फौज ने भी मुंहतोड़ जवाब उसको दिया है और ये हमेशा से होता आया है। बावजूद इसके पाकिस्तान मुंह की खाने के बाद बार बार कोशिश करता है कि हिंदुस्तान में जो अमन है उसको तोड़ा जा सके, वहां पर जो सुकून है उसको खत्म किया जा सके। और ये पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे हैं उसमें वो एक अरसे से, या यूं कहें जब से आज़ादी मिली है उसके बाद से कभी कामयाब नहीं हो पाया है और ना ही हो पाएगा। बावजूद इसके वो ये चाहता है कि जो बातचीत के जरिए मामला सुलझाया जा सके, लेकिन दिखते क्या है हालात हम सभी जानते हैं। और लगातार पाकिस्तान बौखलाहट में आकर इस तरह की कार्रवाई करता है, सीजफायर को तोड़ता है, तो कभी साहिली इलाकों से, कभी सरहद पार से दहशतगर्दों की दरअंदाजी भी कराने की फिराक में वो लगातार रहता है। यही वजह है कि हिंदुस्तान की जितनी भी सरहदें हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है, सभी जगहों पर अलर्ट जारी है और पूरी तरह से हमारे सिक्योरिटी एहलकार मुस्तैद हैं। पाकिस्तान का कोई भी दरअंदाज या कोई भी दहशतगर्द हिंदुस्तान की जमीन पर अगर कदम रखता है तो वो वहीं पर ढेर कर दिया जाएगा। पूरी तरह से तैयारी उसकी कर ली गई है। और ये भी किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने की कोशिश भी की जा रही है। और साथ ही साथ ये एक अपडेट इस पर मिल रहा है कि पाकिस्तान के फौजी हिंदुस्तान की फौज की वर्दी पहनकर फेक वीडियोस बना रहे हैं और उनको वायरल कर रहे हैं ताकि कश्मीर के लोगों को उकसाया जा सके। कश्मीर में विकास को फरोग देने और दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करने के अमन बहाली की पूरी कोशिशें लगातार जा रही हैं। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद आज पहली बार फौजी सरबराह जनरल बिपिन रावत कश्मीर का दौरा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत कश्मीर घाटी में हालात से निपटने के लिए सिक्योरिटी हालात और सिक्योरिटी फोर्सेस की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज श्रीनगर का दौरा करेंगे। रियासत से आर्टिकल 370 हटाने के बाद ये आर्मी चीफ का जम्मू और कश्मीर का पहला दौरा है। इसके अलावा कई मरकजी वजीर भी जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। वुज़रा मकामी लोगों से बातचीत करके घाटी के हालात और लोगों की जरूरतें समझने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर में बदलाव की दिशा में सरकार गांवों की तरक्की पर ज्यादा फोकस कर रही है। देही इलाकों की तस्वीर बदलने के लिए सरकार ने जंगी हालात के लेवल पर काम करना शुरू कर दिया है। सरकार हर ग्राम पंचायत की तरक्की के लिए 5 करोड़ रुपए का फंड दे रही है। इस बार जो नया एक चेंज जे.एंड.के में आ रहा है वो ये है कि यहाँ की पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको काफ़ी स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जा रही है। फर्स्ट ईयर के इलेक्शंस बहुत सक्सेसफुली नवंबर दिसंबर में हुए थे 2018 में। सीपीआई के लीडर सीताराम येचुरी श्रीनगर पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद येचुरी यहां पहुंचे। येचुरी श्रीनगर में सीपीआई लीडर और साबिक एमएलए मोहम्मद यूसुफ तरीकामी से मिलने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको इस शर्त पर श्रीनगर जाने की इजाजत दी थी कि वो तरीकामी से मिलकर वापस आ जाएंगे।
जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त को आर्टिकल 370 और 35A को हटाए जाने के बाद से ही कुछ बाशिंदे और बंदिशें और पाबंदी आयद की गई थी। पुंछ में भी मोबाइल कॉलिंग व मोबाइल इंटरनेट खदमात को बंद कर दिया गया था। जिले में अब हालात बेहतर होने के बाद इंतजामिया ने 23वें दिन रात 11 बजे के करीब BSNL की मोबाइल कॉलिंग की सहूलियात को बहाल कर दिया। इससे इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है। गुज़िश्ता 23 दिनों से लोग का एक दूसरे से राब्ता टूटा हुआ था। जैसे ही मोबाइल खदमात बहाल हुई, लोगों ने एक दूसरे को फोन करने का सिलसिला शुरू कर दिया। अब इंतजामिया ने मोबाइल खदमात को बहाल करके लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है। लोग एक दूसरे से राब्ता कर रहे हैं और एक दूसरे का हालचाल जान रहे हैं। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि बाकी के मोबाइल नेटवर्क को भी जल्द खोल देना चाहिए ताकि लोग सुकून से रह सकें और अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, अहबाबों से राब्ता कर सकें। रियासत में हालात मामूल पर लौट रहे हैं, उसकी ताज़ा सूरत हाल देखने को भी मिली। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों समेत चिनाब वैली में भी मोबाइल इंटरनेट खदमात बहाल हो गई है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 24 दिन से परेशान लोगों को काफ़ी राहत मिली। लोग अपने चाहने वालों और रिश्तेदारों से राब्ता कर पा रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ और रामबन में फ़ोन खदमात बहाल हो गई हैं, जबकि बनिहाल में मुसलसल 25 रोज़ भी पाबंदी आयद रही। लोगों को धीरे धीरे पाबंदियों में ढील दी जा रही है। इस दौरान तलबा ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि जल्द से जल्द इंटरनेट खदमात को बहाल कर दिया जाए, क्योंकि जॉब, फॉर्म और इम्तहानात के लिए अप्लाई करने में काफ़ी दुश्वारी आ रही है। नौजवानों ने कहा कि चिनाब वैली में अमन पसंद लोग हैं। हालात को देखते हुए जल्द से जल्द इंटरनेट खदमात को बहाल किया जाए। इस दौरान मोबाइल सर्विसेज चालू होने के बाद लोगों में खुशी का माहौल है। और दहशतगर्दों का गढ़ कहे जाने वाले कुपवाड़ा और शोपियां से आई यमन की नई आवाज को रियासत या सियासत करने वाला जरूर सुने, क्योंकि यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट आतंकिस्तान और अफवाह गैंग को करारा जवाब देगी। पाकिस्तान कश्मीर में साजिशें करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा, लेकिन वादी के लोगों ने उसे आईना दिखा दिया है। इन तस्वीरों को गौर से देख ले अटूट कश्मीर के दुश्मन। इन तस्वीरों को आंख खोल के देख ले आतंकिस्तान। ये तस्वीरें बदलते कश्मीर की गवाह हैं। कश्मीर के कुपवाड़ा का नौजवान आज जिहाद के नाम पर भड़काने वालों को खामोश कर देगा। दहशतगर्दी का गढ़ कहे जाने वाला कुपवाड़ा, जहां अक्सर एनकाउंटर हुआ करते थे, हमेशा तीरंदाजी की तस्वीरें आती थी। जहां अब जी मीडिया की टीम पहुंची तो एक अलग ही नजारा देखा। यहां पर घाटी के बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद रखी जा रही है। 120 स्टूडेंट्स को हमने पास आउट किया है यहाँ पे, और उसमें हम जो है मोस्टली जो है स्टूडेंट जो है वो बाहर की सारी कॉर्पोरेट्स में जॉब कर रहे हैं अभी तक। फॉर एग्जाम्पल KFC होटल है, या इसी तरह हमारे रेजिडेंस होटल है। तो डिफरेंट स्टेट्स में जो डिफरेंट कंपनीज में वो काम करने के लिए तैयार है। यानी कि आपको लगता है कि अब कश्मीर का युवा जो भटक जाता था, जिसको लोग भटकाने की कोशिश करते थे, अब वो भटकेगा नहीं, कहीं इधर उधर जाएगा नहीं। अब वो सीधे अपने करियर पर, अपने फ्यूचर पर फोकस करेगा इन माध्यम से। बिल्कुल सर, ये जो यहाँ पे कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, इसका यही मोटिव है कि जो कश्मीरी यूथ्स है वो अपने आप को अच्छे से स्ट्रगल करके अपने भविष्य का ख्याल रखे और अपने फ्यूचर के बारे में हमेशा सोचे। तो उसके लिए हम यहाँ पे मेहनत करवा रहे हैं उनको। अब कश्मीर का नौजवान गुमराह नहीं होगा, क्योंकि अब वो पत्थर नहीं, कीबोर्ड पर उंगलियां चला रहा है। कुपवाड़ा के इन बच्चों के लिए दहशतगर्दी नहीं, रोजी रोटी जरूरी है, क्योंकि उनके कौशल से कश्मीर की तरक्की होगी। फैजान खुर्शीद, जो कि कौशल विकास सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन्हें IAS बनना है। फैजान आर्टिकल 370 के हटने से खुश हैं। उनका मानना है कि इससे नौजवानों को बेहतर मौके मिलेंगे। एजुकेशन है वो सिस्टम बहुत अच्छा है, और अब तो कंपटीशन और भी टफ होता जा रहा है। तो उसके लिए मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ और लगन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द मैं अपनी बुलंदी को ऊंचाई छू लूँगा। फैजान जैसे सिर्फ नौजवान ही नहीं, घाटी की बेटियां भी कश्मीर और अपनी तकदीर को बदलना चाहती हैं। क्या पढ़ाई करेंगे आगे चलकर, और किस तरह से आप अपना माहौल देखती हैं? MBBS करना चाहती हैं। आप MBBS करना चाहती हैं, खूब पढ़ना चाहती हैं। जी मीडिया की टीम जिस स्किल डेवलपमेंट सेंटर पर पहुंची, वो कुपवाड़ा के देही इलाके में वाक़ है।
पिछले 1 महीने में 60 नौजवानों को इस सेंटर से नौकरी मिली है। दरअसल घाटी के गांवों पर हुकूमत का सबसे ज्यादा फोकस है। देही इलाकों की तस्वीर बदलने और यहाँ के मुस्तकबिल के लिए हुकूमत ने जंगी हालात के लेवल पर काम करना शुरू कर दिया है। पंचायतों को हमें स्ट्रेंथन करने का बहुत मैंडेट है और हम करने में लगे हुए हैं कि लोगों की सरकार लोगों के हाथ में रहनी चाहिए और वो खुद ही अपनी डेवलपमेंट के जिम्मेदार भी होने चाहिए और उसके लिए आंसरेबल भी होने चाहिए। कश्मीर में अमन और तरक्की वाली सच्चाई से पाकिस्तान कब तक मुंह चुराएगा? दहशतगर्दी के गढ़ से अमन की नई आवाज से अफवाह गैंग के मुंह पर ताला जड़ जाएगा। जाहिर है कश्मीर में हालात तेजी से नॉर्मल हो रही हैं और यहाँ माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले लगातार हार रहे हैं। अब कश्मीर का युवा बदल रहा है, बदलना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, देश की तरक्की में अपना योगदान देना चाहता है। इसीलिए अब वो कंप्यूटर का सहारा ले रहा है, ट्रेनिंग का सहारा ले रहा है और देश की तरक्की में, देश के विकास में अपना एक अहम किरदार अदा करना चाहता है। और ये बदलते कश्मीर की तस्वीर है जो कि जी न्यूज़ के माध्यम से आप देख रहे हैं। कैमरामैन विक्रम सिंह सोमवंशी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कुपवाड़ा, कश्मीर।